नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। बच्चों की जिद और उनके नखरे ये एक ऐसी चुनौती है जिससे बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जब एक छोटा बच्चा अचानक से रोने और जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो अक्सर समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हमारे पास एक ऐसी प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो इस पूरी उलझन को बेहद आसान बना देगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर बच्चे अचानक इतने जिद्दी हो क्यों जाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जो हर माता पिता को परेशान करती है। देखिए, इससे पहले कि हम ये सोचें कि इस पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी नखरा बिना किसी वजह के तो होता नहीं। आइए इन कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे कि बच्चे जिद्दी क्यों बनते हैं, फिर उन्हें शांत करने के 5 असरदार कदम। उसके बाद आएंगे कुछ जरूरी नियम, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, और आखिर में बात करेंगे इसके दीर्घकालिक फायदों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो रूपरेखा हम देख रहे हैं वो बच्चों के इन नखरों को कम करने और उनके व्यवहार को गहराई से समझने का एक बेहतरीन रास्ता है। आज हम इसी रास्ते को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से डिकोड करेंगे। पहला हिस्सा, बच्चे आखिर जिद्दी क्यों बनते हैं। इस क्यों को समझना बहुत ही जरूरी है। जिद के पीछे मुख्य रूप से ये 4 कारण होते हैं। पहला है रिवॉर्ड लूप, यानी इनाम का चक्कर। बच्चों को लगने लगता है कि रोने या चिल्लाने से उनकी हर मांग पूरी हो जाएगी। जैसे ही उनकी मांग तुरंत पूरी होती है, उनका धैर्य कम होने लगता है और ये रिवॉर्ड लूप आग में घी का काम करता है। दूसरा बड़ा कारण है ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। जब माता पिता थोड़ा व्यस्त होते हैं तो बच्चा चिल्लाकर उनका ध्यान खींचने का प्रयास करता है। तीसरा है दिनचर्या में बदलाव, जैसे नींद पूरी ना होना या भूख लगना। सोचिए, भूख लगने पर तो बड़ों का भी मूड खराब हो जाता है, तो बच्चों का चिड़चिड़ा होना तो लाजमी है। और चौथा, कभी ना सुनने की आदत ही ना होना। हर छोटी चीज तुरंत मिलने से बच्चों की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा हिस्सा, शांति के 5 कदम। आइए देखते हैं कि इन परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। इन स्थितियों को संभालने के 5 सच में काम आने वाले तरीके हैं। पहला कदम, खुद को बिल्कुल शांत रखना। देखिए, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चे के नखरों पर बिल्कुल चुप रहकर उस रिवॉर्ड लूप को तोड़ना एक बेहद असरदार रणनीति साबित होता है। दूसरा कदम, अकेले में प्यार से बात करना। बच्चे को भीड़ से अलग ले जाकर गले लगाना और समझाना बहुत जरूरी है। तीसरा, उनकी हर मांग पूरी न करना। उन्हें यह सिखाना ही होगा कि चीजें मेहनत और अच्छे व्यवहार से मिलती हैं, जमीन पर लेटकर रोने से नहीं। चौथा कदम, सबके सामने तारीफ करें, लेकिन गलती हमेशा अकेले में समझाएं। इससे उनका आत्मसम्मान बचा रहता है। और आखिरी 5वां कदम, उनकी ऊर्जा को सही दिशा देना। जिद्दी बच्चों में एनर्जी का लेवल कमाल का होता है, इसलिए उन्हें किसी खेलकूद या फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रखना एक बहुत ही समझदारी भरा तरीका है। तीसरा हिस्सा, महत्वपूर्ण नियम, क्या करें और क्या ना करें। यह ऐसी मुश्किल स्थितियों के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट सूची है। यहां 2 बिल्कुल विपरीत बातें हैं। एक तरफ क्या करें की सूची है, जैसे बच्चे को गले लगाना, उनकी पूरी बात ध्यान से सुनना और उनके साथ अच्छा समय बिताना। ये ऐसे जादुई काम हैं जो बच्चे को तुरंत सुरक्षित महसूस कराते हैं। दूसरी तरफ वो नकारात्मक बातें हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, जैसे थप्पड़ मारना, दूसरों के सामने शर्मिंदा करना या फिर उनकी जिद के आगे तुरंत घुटने टेक देना। इन कामों को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन को ठीक करने की बजाय बच्चे को और भी ज्यादा विद्रोही बना देते हैं। चौथा हिस्सा, इसके फायदे। आइए देखते हैं कि आज उठाए गए इन कदमों का भविष्य में क्या नतीजा मिलता है। तो इस तरीके के खास फायदे क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा फायदा है एक मजबूत रिश्ता। इन तरीकों को अपनाने से बच्चा विद्रोही बनने की बजाय एक गहरा भरोसा करना सीखता है। ये एक ऐसा विश्वास है जो जिंदगी भर टिकता है। दूसरा बड़ा फायदा है बेहतर अनुशासन। जब बच्चे की हर मांग तुरंत पूरी नहीं होती तो वो धैर्य और मेहनत की असली कीमत समझने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए सकारात्मक कोशिश करनी पड़ती है। ये उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और अनुशासित इंसान बनाता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प अंतिम सवाल पर आते हैं। क्या आज रखा गया धैर्य आने वाले कल की मजबूती तय करेगा? ये एक ऐसी बात है जो सच में सोचने पर मजबूर करती है कि पालन पोषण के हमारे रोजमर्रा के तरीकों का असर कितना गहरा हो सकता है। आज सीखे गए इन तरीकों को अपनाने से न सिर्फ आज घर का माहौल शांत होगा, बल्कि एक बेहतरीन भविष्य की नींव भी रखी जा सकेगी।
इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।